प्यारे विद्यार्थियों, सभी जगह एक तरफ से चर्चा हो रही बोर्ड परीक्षाओं की। यार आप लोगों को मालूम भी कि बोर्ड परीक्षा मार्च में शुरू हो रही 10वीं 12वीं की, लेकिन बहुत सारे आप सभी के प्रश्न आ रहे थे कि सर 9वीं 11वीं की परीक्षा कब होगी, एमपी बोर्ड में खासतौर पे कब होगी 9वीं 11वीं की परीक्षा। तो आज के वीडियो में हम आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझा करके बताएंगे कि एक्चुअली अब 9वीं 11वीं की परीक्षा कब होगी, पहला। और दूसरी बात कि अब आपको तैयारी कैसे करनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से होंगे। तो वीडियो बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि ऐसी कुछ बात हम बताएंगे नहीं कि आपका समय बर्बाद हो, है ना। हमें आपके समय की कीमत मालूम है, आपके विश्वास की कीमत मालूम है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम जो भी ऑथेंटिक जानकारी देते हैं वो हमेशा 100% सही होती है। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, है ना। हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर आप ही के लिए काम की बातें उपलब्ध होती रहती, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं। चलिए बात शुरू करते हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आपने पहले ही जाना होगा, हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताए थे कि आपकी परीक्षा 9वीं 11वीं की जो वार्षिक परीक्षा है वो कब से होनी है। वो होनी है 9 फरवरी से 28 फरवरी तक होनी निर्धारित है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से बता दी, बहुत सारे चैनल में यहाँ वहाँ से जानकारी होती है सर अप्रैल में होगी। तो एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, समझिए बात को। अब आपके मन में प्रश्न जो उठ रहे होंगे वो सब हल हो जाएंगे कि जो 9वीं 11वीं की जो परीक्षा 9 फरवरी से 28 फरवरी तक है, ये कहाँ शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार है। ये शैक्षणिक कैलेंडर आप देख सकते हैं, मैं ये शैक्षणिक कैलेंडर आपके स्क्रीन पर ये लगा हुआ देख लीजिएगा, इसमें जूम करके देखिएगा। 9 फरवरी से 28 फरवरी तक ये पूर्व निर्धारित है वार्षिक परीक्षा, पूर्व योजना के अनुसार, ठीक है ना। और इसका आदेश भी जारी हुआ था कि 9 फरवरी से होगी वार्षिक परीक्षा, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रश्न यही उठता है कि अगर 9 फरवरी से अब होनी होती, क्योंकि एमपी बोर्ड में कभी भी कुछ भी होता रहता है, तो अगर होनी होती तो अभी तक 1 महीने पहले पेपर मतलब टाइम टेबल आपका आ गया होता। तो आज जो तारीख है, आज 18 तारीख है, और अगर 9 तारीख से पेपर होना होता अगले महीने, तो 1 महीने पहले टाइम टेबल आना ही आना होता है। ये विद्यार्थियों के हित में है, क्योंकि अचानक सडनली परीक्षा नहीं ली जा सकती, ये 100% है। तो एक बात आप समझ तो गए होंगे कि चूंकि अभी तक टाइम टेबल नहीं आया है, तो 9 फरवरी वाली डेट तो परीक्षा की कैंसिल होनी लगभग तय है। लेकिन मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट टीचर होने के नाते अधिकृत तौर पे घोषणा नहीं कर सकता हूँ, नहीं ये कह सकता हूँ कि कैंसिल हो गई है, क्योंकि अभी ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं। पर ये मेरा अनुभव और अनुमान बता रहा है कि ये 9 फरवरी वाली डेट कैंसिल हो ही जाएगी, ठीक है ना। अब प्रश्न ये उठता है कि अब ये डेट कैंसिल हो जाएगी 9 फरवरी वाली, तो परीक्षा अब कब होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा के 1 महीने पहले टाइम टेबल, 1 महीने पहले तक टाइम टेबल जारी किया जा सकता है। तो यदि फरवरी में परीक्षा नहीं तो मार्च में भी परीक्षा हो सकती थी। कुछ लोग ने वीडियो के माध्यम से बताया है कि मार्च में परीक्षा नहीं हो सकती। एक बार हुआ है कि परीक्षा मार्च में भी हुई 9वीं 11वीं की। कैसे हुई है बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है, जो गैप होता है उस गैप में ये परीक्षा 9वीं 11वीं की रखी जा सकती है। एक विकल्प ये भी है, ठीक है ना। अथवा गैप के अलावा ये कि पाली बदल दी जाए कि मॉर्निंग टाइम और ये 2 बजे का टाइम अलग अलग बना दी जाए, पालियों में परीक्षा मार्च में भी आयोजित की जा सकती है। पर चूंकि मेरा ये मानना है कि अधिकांश टीचर्स की ड्यूटी परीक्षा में लगी रहती है, तो ज्यादातर संभावना है कि ये परीक्षा अप्रैल में जा सकती है। आपकी 9वीं 11वीं की परीक्षा अप्रैल में जा सकती है। पर हाँ, मैं फिर बताऊंगा कि मैं हमेशा बिल्कुल अधिकृत जो 100% जानकारी होती है उसी को बिल्कुल वो करता हूँ कि हाँ ये इस तारीख से होगी। तो अभी कोई घोषणा नहीं करता हूँ, न कहता हूँ आप लोगों को कि अप्रैल में होगी या मार्च में होगी। ये मैं अपना अनुभव आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को पढ़ने के लिए और समय मिलेगा, लेकिन आपको एवरी टाइम तैयार रहना है, एवरी टाइम तैयार रहना है। इवन अगर सडनली टाइम टेबल निकल रहा है, इसकी संभावना बहुत कम है कि अगर आप फरवरी में भी परीक्षा हो रही है तो आपको तैयार रहना होगा। समझ गए, तैयार रहना होगा, क्योंकि आप बहाने नहीं बना सकते, क्योंकि शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार ये डेट पूर्व में निर्धारित थी, सिर्फ टाइम टेबल घोषित नहीं हुआ है। हम लोगों की मीटिंग होती है तो ये चर्चा होती है कि सर टाइम टेबल क्यों नहीं आ रहा है। तो बस क्या कह सकते हैं, बोर्ड की बातें हैं, टाइम टेबल नहीं आ रहा है ना। तो ये मान करके चले, आपने समझ लिया होगा कि परीक्षा आपकी मार्च में भी हो सकती है, अप्रैल में भी हो सकती है। ज़्यादा संभावना हमें
अप्रैल की नज़र आ रही है, पर ऐसी कोई डेट अभी डिसाइड नहीं है। अभी वर्तमान की पोजीशन पर परीक्षा 9 फरवरी से 28 फरवरी तक की डेट शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार निर्धारित है, जो मैं पहले से ही कहते आया हूँ। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो आपको समय मिलेगा, ऐसा मेरे को लगभग 98% उम्मीद है कि आपकी परीक्षा मार्च में जा सकती है। ठीक है ना, या अप्रैल में जा सकती है। ओके, अब दूसरी बात यह है कि आप कहते थे सर इम्पोर्टेंट, तो प्लीज़ वीडियो देखिएगा, वीडियो सेक्शन में देखिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा हमारे आपके अपने चैनल की, प्यासी क्लासेस चैनल जो है आप ही का तो है, तो इसमें देखिएगा, तो हमने हर विषय की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, है ना। तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन प्रश्न आता है कि सर प्रश्न बैंक से कितना आएगा, तो मैं बता दूं कि प्रश्न बैंक से ऐसा अनुमान है, क्योंकि देखिए कहीं लिखा तो है नहीं कि मैं आप घोषणा कर दूं कि इतना आएगा ही, पर चूंकि प्रश्न इतने ज़्यादा हैं प्रश्न बैंक में और इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं कि 80% प्रश्न पेपर जो है आपका विषय का इसी से कवर हो जाएगा। आई बात समझ में, 80% करीब प्रश्न इससे आएंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके लिए आप पिछले वर्ष के पेपर्स देख लीजिए। मतलब पहले हमने एक वीडियो भी बताए थे, उसमें बताए थे बात कि आपको पहले एक चीज कवर करनी है। आप पहले तो पूरा प्रश्न बैंक उठा लें, उसको A to Z कंप्लीट कर लें, है ना, और 1 और 2 नंबर पे बेसिस फोकस कीजिएगा। वो वीडियो देख लीजिएगा, मैंने डिटेल में समझाया कि आपको तैयारी कैसी करनी है, वो 9वीं से 12वीं सभी के लिए है ना, तो देख लीजिएगा। तो क्या करना है आपको कि एक चीज प्रश्न बैंक पकड़ लें, या अगर नहीं पकड़ना चाहते तो चलिए परीक्षा अध्ययन पकड़ लें, परीक्षा बहुत कुछ भी, लेकिन उसको A to Z कंप्लीट कीजिए और 1 और 2 नंबर वाले पे विशेष फोकस कीजिए। मेरी सलाह है कि पहली प्राथमिकता प्रश्न बैंक से तैयार करें। ठीक है, अब इसको जब तैयार कर लेंगे तो जब सर्च करना है आपको 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन, तो इसको आप कहाँ से तैयार कर सकते हैं, इसको तैयार करें पिछले साल के पेपर उठा लें, उसके देख लीजिए, वहाँ से नए नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आपको, और जो परीक्षा दिन में सेट पेपर होते हैं उससे देख करके तैयार कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 1 और 2 नंबर वाले प्रश्न ज़्यादा रिस्की रहते हैं, ये नए बनते हैं और नए आएंगे भी। कुछ प्रश्न बैंक से आएंगे, कुछ परीक्षा अध्ययन से आएंगे, कुछ जो आपने लगभग कहीं नहीं पढ़े तो 20 से भी बना करके आ सकते हैं। तो इन पे बेसिस फोकस करना है, और 3, 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन डिक्लेयर होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो पहले पूछे गए थे वही अभी भी आएंगे, प्रश्न बैंक से भी आ जाएंगे, परीक्षा अध्ययन से भी आ जाएंगे। ये तो बिल्कुल धोखा देने वाले नहीं होते, 100% श्योर होते हैं क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट है वही आते हैं 3, 4 और 5 अंक वाले में। तो आप घबराए नहीं, समय भगवान ने चाहा तो आपको परीक्षा की तैयारी के लिए और भी मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपने बातें सब समझ ली होंगी और अच्छी तैयारी कीजिएगा। जो भी आपके मन में प्रश्न हो, समस्या हो, लिखिएगा, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो लिखिएगा, और हाँ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों तक वीडियो भी शेयर कीजिएगा। इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोगों का साथ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, ऐसी आशा करते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट वीडियो सेक्शन देखिएगा, आपके लिए कमाल के वीडियो उपलब्ध हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय हिंद।